मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12th की बुक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की किस महत्वपूर्ण एमसीक्यू करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही ये सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आने की संभावनाएं होती है। चलते हैं हम लोग। पहला क्या बोलते हैं, देखिए कि आई वो जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन देशों में हुए थे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना है कि आई वो जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 को किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है जापान और अमेरिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू होता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी का जो मॉडल है वो किस पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर है साम्यवादी देशों पे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। शॉक थेरेपी का अपनाया गया था। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था, ये 2009 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका राइट आंसर है 1990 ईस्वी को अपनाया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। देखिए सबसे पहले हम बता दूं कि जो पहली दुनिया अमेरिका था और दूसरी दुनिया सोवियत संघ था। तो यहाँ पे बोल रहा है दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं था। तो सोवियत संघ तो दूसरी दुनिया में था, यूगोस्लाविया भी था और चेकोस्लाविया भी था। इसका राइट आंसर है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ये पहला दुनिया में था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी दुनिया में कौन था, कौन नहीं था, तो ये अमेरिका नहीं था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य, जैसे कि भारत में पूछता है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसी प्रकार अमेरिका में कितने राज्य हैं, तो इसमें 50 कुल राज्य हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2013 और 2021 में पूछ चुका है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये 2012 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की और। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर है बराक ओबामा को। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, देखिए ध्यान से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। मतलब कि किस देश ने नाटो में भी कुल 30 देश हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये हमें कमेंट में आप बताएं। अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस ने। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, जॉर्ज बुश ने। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2019 में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे देखिए कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया था। इसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था। इसका राइट आंसर क्या था, अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में ही तालिबान ने क्या किया था, कब्जा किया था, जो वर्तमान समय में भी क्या है, कब्जा हुआ ही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त करा गया। मतलब कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त करा गया, मतलब किसका गुलाम था पहले। तो ये इसका राइट आंसर है इराक। आगे चलते हैं हम लोग। इतिहास का अंत का सूत्र किसने दिया था। देखिए इतिहास का जो अंत का जो सूत्र है वो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था। क्या दिया था, इतिहास के अंत का सूत्र दिया था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, मनमोहन सिंह। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इसका 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कौन है, जोरिस जॉनसन। तो यहाँ पे देखिए जॉन मेजर ये नहीं है, टोनी ब्लेयर ये भी नहीं, डेविड कैमरून ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। एक ध्रुवीय की स्थिति, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक ध्रुवीय की स्थिति
किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचय है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहला जो दो ध्रुवीय देश में, पहला ध्रुवीय देश में कौन सा था? तो पहला जो ध्रुवीय जो शक्ति था उभर के आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वो अमेरिका था, दूसरा में यूएसएसआर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं? कौन से ऐसा राज्य जिसमें मदरसा चल रहा है? राज्य कहने का मतलब है राष्ट्र, जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब तालिबान को आतंकवाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का हमेशा समर्थन करते आया है। ये कब सुधरेगा पता नहीं, जरूर ही सुधरेगा, जब तक हमारी इंडियन आर्मी से जरूरी सुधार देगी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर है चीन के साथ। लेकिन चीन के साथ अभी अमेरिका और चीन में के संबंध जो वर्तमान समय में वो सही नहीं चल रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किस तत्व ने भारत अमेरिका संबंधों को टूटने के कगार पर पहुंचा दिया था? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। देखिए विश्व में जब तक अमेरिका और रूस जैसे देश रहेंगे ये विश्व कभी शांति स्थापित हो ही नहीं सकता, विश्व में कभी शांति स्थापित हो ही नहीं सकता। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? देखिए अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? देखिए अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये VVI क्वेश्चन है, इसे आप रिमार्क कर लेंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 की और। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 2011 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। विश्व व्यापार केंद्र पर क्या हुआ था? आतंकी हमला हुआ था। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप दिया हुआ है, लेकिन जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, उसका वहाँ के भी वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है। तो यहाँ पे अब जो बाइडेन लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ की स्थिति के डोनाल्ड ट्रंप सही होगा, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो बाइडेन है। आगे हम लोग चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु हमला किया था? ये तो हम लोग को पता ही है, क्योंकि बचपन में हम लोग जीके जीएस में ये सारे जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे और काफ़ी पूछते भी थे। तो देखिए जब अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम किस राज्य पर गिराए थे? तो नागासाकी, हिरोशिमा या हाशिमा, ये तो गलत हो गया। मिज़ोमा ये भी गलत है, इतोशिमा ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है नागासाकी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? इसका राइट आंसर क्या है? इराक पर हमला किया था, कुवैत को बचाने के लिए। लेकिन ये कुवैत और इराक दोनों को ले डूबा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व को इंटरनेट सुविधा किस देश की देन है? तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा वो अमेरिका का ही देन है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।